बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वाइस लर्निंग में आपको खुशामदीद बच्चों। आज से हम किप्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं सॉल्व करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किप्स में भी हम वही टॉपिक्स उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और उसके अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें मेजर्ड होंगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों वाले जो है ना टॉपिक हम सबसे पहले उठाएंगे। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक के एमसीक्यूज में आपको अभी नहीं कराऊंगा, वो है एरर एंड एक्यूरेसी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अभी ज़्यादातर हमारे पास एमडी गेट में नहीं आते, इसलिए उसके क्वेश्चंस स्किप करेंगे। बाकी इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी हम सॉल्व करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते रहते हैं एंड देन आपके पास जो है उसकी स्टोरी आपके पास आती रहेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास कौन सा, 1 नैनो सेकेंड। सर नैनो का पावर होता है 10⁻⁻⁹। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये तो हो गया। उसके बाद हमसे कहता है कि एनर्जी डेंसिटी सेम एज द यूनिट ऑफ, ओके राइट, एनर्जी डेंसिटी सेम एज द यूनिट ऑफ। अब एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिखता हूँ किस क्या फॉर्मूला होता है जनाब, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज द यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो फिर अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, कि इधर आ जाते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी में चले जाते हैं तो ये बनेगा एनर्जी के लिए ये यूनिट बनेगा मेरे पास, कुछ भी मैं फॉर्मूला लिख लूँ एफ डी, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। चले अभी मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ, सही है। अब एफ डी क्या बन जाएगा मेरे पास, न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका ये मेरे पास क्या बन जाएगा, न्यूटन, और ये मीटर क्यूब। तो विच इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन, और एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर आपको नहीं याद तो मैं इसका प्रेशर का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं बहुत ही रफली रफली करूँगा, ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करूँगा, आपको सिर्फ सॉल्व कराना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 पेयर्स। ओके, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि एक दूसरे से थोड़ी सी अलग है और उनका पेयर जो है वो, मतलब आपस में इनका पेयर मैच नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट एक ही है, ठीक है। इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड और मोमेंटम का यूनिट भी है न्यूटन सेकंड, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी एक ही है, ये हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम सेम यूनिट रखते हैं। यंग मॉड्यूलस एंड प्रेशर का यूनिट भी एक ही है, ठीक है। यंग मॉड्यूलस एंड प्रेशर का यूनिट भी सेम है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। इन द साइंटिफिक नोटेशन द नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 2, नहीं पावर ऑफ 10, यस पावर ऑफ 10। ऐसे कैसे, वो इस तरह करके लिखते हैं ना, 10⁻³ एंड फला फला, इट इज रिटन एज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1024 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये रहा 1024, मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ 1024, ठीक है। अब इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, हमें पता होता है कि डेसिमल लास्ट में होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट इधर फिर इधर फिर इधर, कितना स्टेप आए, 1024 इंटू 10⁻³ ठीक है। कहाँ है, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम आर एज दोज ऑफ, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ना सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन किसके इक्वल है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो है वो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल्स टू एच, सॉरी, E इज इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ये h जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा अब E अपॉन F,
ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एनर्जी का जो बेस यूनिट है वो मैं आपको बता दूं, एनर्जी का जो बेस यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इस फ्रीक्वेंसी का जो बेस यूनिट है वो है पर सेकंड। ठीक है, एक पर सेकंड, एक पर सेकंड से कैंसिल हुआ तो ये बच गया केजी मीटर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन क्या निकलेगी, केजी के लिए मास m, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और t के लिए t-1। ठीक है, अब हम चलते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, अब R की जगह P की जगह मैं लिखता हूं आर एम वी। ये V क्या है, P लीनियर मोमेंटम है तो P इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब डायमेंशन लिखें या फॉर्मूला लिखें, हमारी मर्जी। ठीक है, R यानी रेडियस, इसके लिए आएगा मीटर, मास यानी किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। भाई ये देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन भी सेम हो गई। तो आंसर तो मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन अब सॉल्व कराना लाजमी था। सो किधर गया सर, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एरर एंड एक्यूरेसी नहीं कराऊंगा, तो इसलिए 8 नहीं करेंगे, 9 नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ 10 करेंगे हम। ठीक है, 10 में क्या कहता है, ओके बस कुछ कहता है, पता नहीं क्या कहता है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट बी एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट। क्वांटिटी लिखी हुई है और उसका सही यूनिट नहीं है आगे, यानी नाम और आगे यूनिट है, तो कौन से का यूनिट गलत लिखा हुआ है। ओके, कौन से का यूनिट गलत लिखा हुआ है भाई, ढूंढो, आप बताओ कि कौन से का यूनिट जो है वो गलत है। ठीक है, तो 10 किधर गया, 10 ये रहा। ठीक है, तो मैं आसान वाला कोई ढूंढूं पहले चेक करने के लिए, एनर्जी ले लूं। एनर्जी कहता है कि ये है, एनर्जी का यूनिट होता है, पता नहीं है ना, तो मैंने क्या कहा कि मैं वर्क ले लेता हूं। ठीक है, और वर्क बराबर होता है एम, फोर्स बराबर होती है एम ए की, और ये आ गया। यूनिट निकालें तो ये बन जाएगा केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी का यूनिट होगा मीटर। आंसर विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये तो गलत है, इसका मतलब बाकी ना सॉल्व करें, एक ही ऑप्शन होगा वो सही है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। के उसके लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहां पे तो केजी मीटर पर सेकंड है, राइट नॉट राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, ओके 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, ये क्या बात है, 10⁻⁹ मीटर, मीटर तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, 1 नैनोमीटर में नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि नैनो का यूनिट कितना होता है। सुनो, नैनो का यूनिट हमारे पास होता है भाई -9, ठीक है, और मिली का यूनिट होता है -3। इसका मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये तो आया 6। ठीक है, तो 6 वाला डिफरेंस मिली में नहीं है, छोड़ दो। फिर सेंटी पे आते हैं, इसका यूनिट है -9, इसका यूनिट है -3, तो -2 सेंटी 2 को होता है। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आएगा 7। तो देखो बाकी सारे सेंटी है, ये भी सेंटी है, ये भी सेंटी है, ये भी सेंटी है, तो 7 मतलब 10⁻⁻7 वाला जो है आंसर हमारे पास करेक्ट है। सो दैट इज डन। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल जीरो इज इन अ मेजर ऑफ, डिजिट जीरो इन अ मेजर ऑफ, ठीक है। अब डिजिट जीरो इन अ मेजर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इन द लेफ्ट टू द सिग्निफिकेंट। नहीं भाई, ऑलवेज सिग्निफिकेंट नहीं होता, ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट भी नहीं होता, और लेफ्ट वाला तो वैसे ही सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा क्या है मैं बता दूं, कहता है ये जो जीरो है ना, जीरो भाई साहब, इसके लिए क्या सही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने पढ़ा है कि जीरो कभी सिग्निफिकेंट है कभी नहीं है, तो ऑलवेज वाली तो कहानी खत्म। ठीक है, तो फिर आंसर बना क्या, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं भाई, चले जी आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 13। ओके, और 13 क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन है 0.017। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? ओके, इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि इसमें थर्ड रूल लगाते हैं हम कि ये पहले वाले जो दोनों जीरो है ना, ये काउंट नहीं होंगे। मैं यहाँ पे लिखूं 0.0173, ये वाले जो जीरो है ना, ये काउंट नहीं होंगे, तो 173 इज द सिग्निफिकेंट। इसका मतलब सिर्फ ये आ गया, किधर है, किधर है, 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर देन इज प्रीसाइज। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा ठीक कैलकुलेशन देगा, तो इसलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 15.0। ठीक है, मतलब आपके पास एक वैल्यू है 15.0, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं? तो इसके अंदर आपने एक रूल पढ़ा है कि अगर पॉइंट से पहले यानी डेसिमल पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो है तो उसके बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू है 15। देखो, ये डेसिमल पॉइंट से पहले है, नॉन जीरो है, बाद में जीरो है, तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हैं, तो 3 इज द सिग्निफिकेंट। ओके, 16 क्वेश्चन, तो कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू a साइन क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, द डायमेंशन ऑफ द ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू, ओके जी, द डायमेंशन ऑफ द ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज यहां पे समझाता हूं कि ये चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि सर ये इसके अंदर एक होमोजेनियस जो है वो आपके पास फिनोमेना है डायमेंशन का, वो लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि जो इक्वेशन y की है वही डायमेंशन ओमेगा टी की होगी और वही डायमेंशन के एक्स की होगी। ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि x डायमेंशन y की है तो x ही डायमेंशन ओमेगा टी की होगी, x ही डायमेंशन के एक्स की होगी। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूं कि यहां पर ओमेगा टी को इक्वल कर लेता हूं के एक्स के। भाई ये क्यों किया मैंने? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि डायमेंशनली बराबर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो आगे चलने के लिए अब मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे k की डायमेंशन चाहिए, ये देख रहे हो, ओमेगा अपॉन k की डायमेंशन चाहिए, तो मुझे ओमेगा अपॉन k बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा को यहाँ रखता हूँ, k को यहाँ ले जाता हूँ, ये हो गया ओमेगा अपॉन k, और इस तरफ आते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा x अपॉन t। क्या बन जाएगा मेरे पास? x अपॉन t। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? x की डायमेंशन l और t की डायमेंशन t, तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 1। ओके, ये डायमेंशन तो वेलोसिटी की है। किसकी है? ये डायमेंशन वेलोसिटी की है। तो यहाँ क्या ऑप्शन है? यस, ये रहा, वेलोसिटी है, दैट्स गुड। तो ये डायमेंशन वेलोसिटी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डायमेंशन एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर, ओके, किसके लिए हेल्पफुल है? तो सर ये है, पढ़ें किसके लिए है? ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला, ओके, चेकिंग द homogeneity of the physical equation, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉस, ओके, ओनली ए एंड बी आर द करेक्ट। वापस आ जाओ, पॉसिबल फार्मूला को चेक करने के लिए तो यूज होती है, होमोजेनिटी फिर इसके अंदर है, ये प्रूव करती है, यानी चेक करने के लिए हम लगा सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ लॉज नहीं है। मतलब लॉ का वेरीफाई होना डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। सो वी आर सेइंग दैट कि ओनली ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, डन। ओके, आगे चलते हैं 19 पर, नहीं सॉरी 18 पर। व्हिच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट? कौन सी इक्वेशन है जो कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है? एक बात बताऊं, बड़ा आसान सा तरीका है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फार्मूला तुम्हें याद है और ये फार्मूला ठीक है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है।
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, करके देख लेना क्योंकि इक्वेशन ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/80²। सर ये तो गलत है, नहीं गलत नहीं है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो क्या बन जाता, तो ये बन जाता क्या, s इज इक्वल टू 1/2 AT²। इसका मतलब इक्वेशन तो ठीक लिखी हुई है। अब एक काम करते हैं, इस c को प्रूव करके देख लेते हैं, शायद हम गलत कह रहे हो। तो s इज इक्वल टू VT²। s इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1, ठीक है, और टाइम की डायमेंशन है t²। अगर ये कैंसिल होते हैं तो ये बचेगा LT, जबकि दोनों तरफ s की डायमेंशन L होनी चाहिए थी तो दूसरी तरफ भी L होनी चाहिए थी, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो दैट्स वन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 ऑप्शन, SI यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विस्कोसिटी इज, ओके, कोएफिशिएंट्स ऑफ द विस्कोसिटी इज, सर ये फॉर्मूला मैं ढूंढूं, खैर जाओ थोड़ा कलर चेंज कर लें यार, मिक्स होता जा रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इज F इज इक्वल टू, ठीक है, आगे चलें तो इसका फॉर्मूला सर है 6, ओके, पाई, ठीक है, फिर उसके बाद ईटा, ये जो ईटा है ना ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन चाहिए, सही है, ओके, आर और ये वी, ठीक है, आर रेडियस है और वी क्या है, वेलोसिटी है। अब इसकी डायमेंशन चाहिए इसकी, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा चेंज करें फॉर्मूला को, हम ऐसा करते हैं कि एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आगे बढ़े तो ये सारा कुछ यहां पे ड्राइव होकर नीचे आ जाएगा, 6 नीचे, पाई नीचे, आर नीचे, वी नीचे, ठीक हो गया। अब करते हैं, एफ किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला लगा के निकाल लें, 6 का कोई यूनिट नहीं छोड़ दो, पाई का कोई यूनिट नहीं छोड़ दो, आर का यूनिट है मीटर और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक। सर 1 मीटर और 1 मीटर हो गया कैंसिल, ठीक है, बाकी बच गया हमारे पास केजी, ये तो कैंसिल नहीं हुआ, नीचे से ऊपर आ गया मीटर पर मीटर, और सेकंड को ऊपर लेके जाते हैं तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 केजी पर मीटर पर सेकंड, है कहीं ऑप्शन ये, केजी पर मीटर पर सेकंड, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, आगे चलते हैं। ओके, सर 20 हम नहीं करेंगे, ओके राइट, ओके 21 भी नहीं करेंगे, ठीक है, 22 करते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट फ्रीक्वेंसी एफ, फोटोन की बात कर रहा है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, ओके, एच एफ वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब आप प्लैंक्स कांस्टेंट का बेस यूनिट बताओ, सीधा सीधा ये पूछा हुआ है, काम का तंग करने के लिए बाप को परेशान किया। E इज इक्वल टू एच एफ, अब क्या करेंगे कि मैं H इज इक्वल टू E अपॉन एफ कर लेता हूँ। अब एनर्जी का मेरे पास यूनिट अगर तो याद है तो लिख दो, नहीं याद तो क्या करो, एफ डी कर लो, वर्क का फार्मूला लगा के एफ कर लो, ठीक है। अब तो आपके पास याद होगा, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होगा पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, और डी का यूनिट होगा मीटर, इसका यूनिट होगा पर सेकंड, ठीक है। तो देखो केजी, ओके, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एक कैंसिल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बच गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहीं है, ओके, कहीं है, कहीं है, कहीं है, ये रहा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, आगे क्वेश्चन है, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, स्टेरेडियन किसका यूनिट है, जरा सोचना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, नहीं सॉलिड एंगल, सोच लेना, ठीक है, ताकि गलती करते हुए ये मैं जैसे मैंने अभी बनाया है ना ये प्लान गलती का, इसलिए गलती नहीं करनी, सही है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, तो इसको स्टेरेडियन भी कहा जाता है, स्टेरेडियन भी कहा जाता है, जैसे पढ़ लो, लेकिन ये यूनिट होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Which pair has the same dimension? Okay. सर वर्क और टार्क की डायमेंशन सेम है। हाँ जी, वर्क एनर्जी की डायमेंशन सेम है, एनर्जी टॉर्क की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ऑल ऑफ देम इज द राइट ऑप्शन। कैसे सेम है मैं आपको बताता हूँ। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर एफ, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट कौन सा उठाएं, चलो कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट उठा लेते हैं, ठीक है ना, एम जी एच। अब करके देख लेते हैं। F बराबर होता है एम ए डी, आर को लिखते हैं F की जगह लिखते हैं एम ए, ये इसको ऐसे ही लिख दो एम जी एच। अब इसका बेस यूनिट निकालो। बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल्कि मीटर नहीं है, सब में मैंने गलत लिखा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अब ये बन गया क्या, इन सब का बेस यूनिट। तो जब सबका बेस यूनिट सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि सबकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर व्हिच ऑफ देम इज द हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट में 26 हम करने जा रहे हैं। अब हाईएस्ट पावर गैगा का होता है 9, ओके, पेट्रा का होता है 15, ठीक है, डेका का होता है 1, ठीक है, अच्छा 15 से मुराद 10 का पावर 15 ऐसा, ठीक है, ओके। मेगा का होता है 6। तो भाई अब आपको पता चल गया व्हिच वन इज द हाईएस्ट पावर, दिस वन इज द हाईएस्ट पावर, पेटा इज द राइट ऑप्शन। 1 फेमटो स्टैंड्स फॉर, सर जनाब फेमटो जो है ये हमारे पास है 10⁻12 है, कहीं ये रहा 12 इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। 28 हम नहीं करेंगे, 29 हम करेंगे। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज, ओके, एंड द सिंबल इज, ओके। ये तो बहुत आसान सवाल है। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस सवाल पर सबसे मेजर फोकस क्या होगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है उस पर फोकस करना है। कि देखो न्यूटन, ओके, न्यूटन 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 ये क्या बात है, सब एक ही है। यहाँ वो गलती है जो कि बहुत कम आप लोग उस पर फोकस करते हो कि देखो यूनिट का नाम हमेशा स्मॉल से लिखना है, यूनिट का नाम, पूरा नाम हमेशा आपने स्मॉल से लिखना है और यूनिट का सिंबल आपने कैपिटल से देना है, न्यूटन का। तो यहाँ पर यूनिट का नाम स्मॉल से ये रहा और सिंबल ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि नाम कैपिटल से है, सिंबल स्मॉल है, गलत। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि नाम कैपिटल से है, गलत। ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि नाम कैपिटल से है, गलत। तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस बात को गौर के रखना। ओके, 30th क्वेश्चन, व्हिच क्वांटिटी हैज द डिफरेंट यूनिट फ्रॉम द अदर 3? ओके, वेट, ओके, इसका यूनिट है न्यूटन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका यूनिट भी है न्यूटन। तो सर दो रह गए हमारे पास, कौन कौन से रह गए? एक यंग मॉड्यूलस रह गया और एक जो है वो हमारे पास रह गया एरिया, ओ सॉरी, डेंसिटी वॉल्यूम वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, पहले यंग मॉड्यूलस को सॉल्व करके देखते हैं। यंग मॉड्यूलस का जो यूनिट है वो फोर्स के, प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसका? यंग मॉड्यूलस का। एरिया का यूनिट हो गया किसके बराबर? मीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये एरिया का यूनिट है। मीटर माइनस में मीटर स्क्वायर प्लस में कैंसिल हुआ तो आंसर आया न्यूटन। इसका मतलब ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन। तो राइट ऑप्शन इज ये वाला, इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत है ही नहीं। डन हो गया जी। ओके, आगे चलते हैं। 31, व्हिच वन, और अच्छा जी कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा रंग बिरंगा कर लें। व्हिच वन इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी इन एसआई यूनिट? ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटी, मास बेसिक बेस क्वांटिटी है, करंट बेस क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस क्वांटिटी, जिसे फंडामेंटल कहते हैं ना। 7 क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, 7 फंडामेंटल पढ़ी होंगी, ठीक है। उसमें से आपके पास एक लेंथ होगा, एक मास होगा, एक टाइम होगा, ठीक है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होगा, करंट भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी भी होगा, सारी बता दी मैंने, लेकिन चार्ज नहीं होगा।
सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर? ओके, यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो यार, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये तो सब एक ही जैसे नहीं, एक जैसे नहीं है। ये क्वेश्चन भी वही वाला है कि जिसमें आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है? तो कैसे? न्यूटन स्क्वायर नहीं, न्यूटन स्क्वायर तो है ही नहीं, हमने जो निकाला उसके हिसाब से रॉन्ग, ठीक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, ये वाला शायद कहीं लग रहा है, ये वाला भी तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पर न्यूटन का पूरा जो कैपिटल के साथ नहीं लिखते, इसलिए ये गलत है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब मीट पर लिख दिया, ये वाला पर लगा दिया, तो -2 क्यों लगाया? ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर हमारे पास है 34 हम नहीं करेंगे, ठीक है? 35 हम नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है क्यों नहीं करेंगे। 36 जो है वो हम देखें करना है कि नहीं करना। हाँ, 36 तो करना पड़ेगा क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, और क्वेश्चन है 5.400, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि डॉट से पहले नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, तो मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हैगा, ये भी हैगा, इसका मतलब 4 इज द राइट ऑप्शन। Which of the following could be measured in the same unit as force? ठीक है, सेम यूनिट एज फोर्स, फोर्स का यूनिट होना चाहिए, तो तुक्का लगाएं हम यहाँ पर, किधर है जनाब? एनर्जी अपॉन टाइम मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एनर्जी अपॉन डिस्टेंस और एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मुझे लगता है ये डी पहले करके देखता हूँ, शायद ये आंसर आ जाए। एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करके देखते हैं। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है W इज इक्वल टू एफ डी, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला एक ही होता है। तो मैं एक काम करता हूं कि एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, ये ना एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, तो मैं लिखता हूं वर्क डन अपॉन डिस्टेंस, तब भी ठीक है। फिर मैं लिखता हूं वर्क डन की जगह एफ डी अपॉन डिस्टेंस, सही है ना? तो डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल हो गया, आंसर इज 4 है, सही है, तुक्का सही निकला हमारा। वाह भैया, भाई ये सॉल्व हो गया, ठीक? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे, नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द लेंथ ऑफ द बार इज 9800 मेजर्ड ऑफ द रॉड। ओके जी, अब जी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मांगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, तो कितने हैं सर? हमें पता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इसमें 4 mm में है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं रूल्स के मुताबिक, ठीक है? आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है? डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहाँ से लाएं यार रेजिस्टेंस? फॉर्मूला तो है हमारे पास, क्या? V इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें है रेजिस्टेंस, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल्स टू V ओवर I, ठीक है? अब R बराबर V बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, ठीक है? तो ये बन जाएगा जूल पर कूलम, ठीक है? ये क्या बन जाएगा? जूल और पर कूलम, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, ठीक है? और ये नीचे बन जाएगा एम्पेयर, ठीक है? ये समझ आ रही हो गई? ओके, अब जूल किसके बराबर होता है ये तो बाद में जाता हूँ, पहले हम चलें लिख लेते हैं। जूल बराबर हो गया हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक और बात, ये जो कूलम है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये कूलम हमें तंग करेगा। कूलम हमें कैसे तंग करेगा मैं आपको बताता हूँ। कूलम इस तरह तंग करेगा कि कूलम जो है Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? I मल्टीप्लाई बाय T। इसका मतलब ये तो है कूलम किसके बराबर है? एम्पेयर सेकंड के। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा पर एम्पेयर, ठीक है? और यहाँ पे मैं लगाऊंगा साथ में पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये पर में है इसलिए मैंने लगा दिया पर एम्पेयर पर सेकंड। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? पर एम्पेयर। ओके, अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या? केजी, ओके,
साथ में ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ओके। सेकंड को सेकंड से करेंगे तो ये बन जाएगा पर सेकंड क्यूब, ओके। और एम्पेयर को इस वाले को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। केजी की डायमेंशन हो जाएगी एम, मास की डायमेंशन हो जाएगी आपके पास, मीटर की डायमेंशन हो जाएगी एल, ऊपर लगा दो स्क्वायर। एस सेकंड की डायमेंशन हो जाएगी टी, ऊपर लगा दो -3। एम्पेयर की डायमेंशन ए ही होती है, इसलिए ऊपर लगा दो -2। ये हो गया डन। और इसमें है कहीं ऑप्शन m का पावर 1, m का पावर 1, हाँ सही है। l का पावर 2 सही है। t का पावर -3 सही है। a का पावर -2, ठीक है भाई, हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। 41 क्या कहता है सर? कहता है कि आपके पास, ओके, क्या कहता है? कहता है कि सर आपके पास एक इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन, और वेयर P इज प्रेशर, ठीक है, V इज वॉल्यूम, ठीक है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, वेयर A, B, C आर कांस्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में पहले तो देखो लिखा हुआ क्या है, मैं समझा दूं। देखो कहता है कि P, एक मिनट कलर चेंज करने दे दें मुझे। देखो कहता है P, ओके, फिर कहता है A अपॉन वी स्क्वायर, इस प्लस है, फिर कहता है V, ओके, फिर कहता है B, ओके, फिर कहता है C, ओके, फिर कहता है T, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, इसमें जो डायमेंशन ct की है वही डायमेंशन b की होगी, वही डायमेंशन v की होगी, वही डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर की होगी, और वही डायमेंशन t की होगी। ये हमने होमोजेनियस में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब हमारे लिए तो मसला हो गया, हमें तो a की डायमेंशन चाहिए थी। अब a की डायमेंशन a किधर है कहीं? ये रहा, a अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि a अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बराबर कर देते हैं किसके? प्रेशर के इक्वल कर देते हैं कि ये प्रेशर के इक्वल है, ठीक है, ये बन गया प्रेशर, ठीक है। अब हमारे पास सर कहानी कुछ ऐसी बनती है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है? मैं यहाँ लिख देता हूँ किसके इक्वल हो जाएगा। पहले तो मैं ए की मुझे डायमेंशन फाइंड करनी है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ P मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। अब प्रेशर के लिए मैं लगाऊंगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और इधर आ जाएगा V यानी वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्स की यूनिट लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर को इस तरफ ले जाता हूँ जगह बढ़ाने के लिए। आगे चलें तो देखो ये बन जाएगा मेरे पास kg, ओके। अब कुछ लंबी कहानी है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी, मैं आपको पहले बताऊं, ठीक है। kg मीटर, ये तो हो गया मेरे पास प्रेशर के बराबर। आगे चलते हैं तो आगे मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा क्या? मीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं कि इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, सही है। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर का पावर 6 हो जाएगा, ठीक। आगे नीचे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सर अब ये जो टोटल पावर बनेगा ये क्या बन जाएगा? kg, ठीक है, मीटर 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 7 में से 2 को माइनस करो तो ये मीटर का पावर 5, और पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं सॉल्व करूं तो kg के लिए मास, मीटर के लिए L, और टाइम के लिए T, -2 +5 +1, लगाओ कि ना लगाओ आपकी मर्जी, ठीक है। आंसर कहीं है तो ढूंढ के निकालते हैं। m का पावर 1 यहाँ पे है, L का पावर 5, T का पावर -2, सो द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हो गया जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने तो कोशिश की है भाई समझाने की। 44, अच्छा जी, एक मिनट पीछे जाते हैं। टोटल नंबर 42 नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ बेस यूनिट, ये या तो बहुत आसान है, कितने हैं? तो बेस यूनिट हमारे पास 7 हैं, 7 बेस हैं, ये मैं पहले बता दूं, 7 बेस हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं, बाकी जो बच जाए वो कितने हैं मेरे पास? ड्राइव्ड हैं, ठीक है। जो बाकी जो बच जाए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ड्राइव्ड। ये भी लिख देता हूँ, ठीक हो गया। आगे चलते हैं।
एरर को नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 45 नहीं करेंगे, 46 करते हैं। 46 करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक पार्टिकल है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर प्लस सी। ओके, if the v is measured in mc meter per second and t is measured in second, the unit of a is meter per second, b is meter per second, c is meter per second। नहीं यार, मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं। कहता है कि इस v का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। अब सही बताओ, ए का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, बी का होगा, सी का होगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है ना, v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसका मतलब ये होता है कि v का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, ए टी स्क्वायर का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, बी टी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, सी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब राइट ऑप्शन विल बी द के ए का यूनिट सी इज मीटर पर सेकंड। क्या, सी इज मीटर पर सेकंड। बिकॉज अगर मैं इसको चेंज करूं ना, इस तरह मैं आपको करके भी दिखाऊं ना, अगर मैं कहता हूं कि v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर कर लेते हैं, एक को सॉल्व करते हैं ना, तो ये कि मीटर पर सेकंड ये आ गया, ठीक। ए को छोड़ दो, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सही है। अब ये क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो ये मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। रॉन्ग, वो तो कह रहा है कि मीटर पर सेकंड बताना है, तो इसकी इसी तरह बी में, बीटी में भी यही आएगा, इसलिए ये रॉन्ग। 47 हम नहीं करेंगे, 48 हम नहीं करेंगे, और 49, अरे भाई ये तो ऐसे घूम फिर कर आ गया, ये चेंज वेंज होगा नहीं होगा, कोई इसको पकड़ो, कोई समझाओ इसको कि ये चेंज हो जाए तो। अरे यार जाने दो ना, हम नहीं कर रहे चेंज, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, समझा देते हैं। एक तो क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज द आंसर ऑफ मिली मल्टीप्लाई बाय किलो मल्टीप्लाई बाय डेका, इधर ही सॉल्व करूंगा। कहता है मिली मल्टीप्लाई बाय किलो और मल्टीप्लाई बाय डेका, ठीक है। मिली का पावर है 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3, किलो का पावर है 10 रेज़ टू पावर प्लस 3, डेका का पावर है 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10 का पावर 1। इसे ऊपर लेके जाते हैं तो बचेगा 10 का पावर माइनस 1, है कहीं पे, हाँ जी है। बचा एक वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली है कैप्स की, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने कोशिश की है कि सारे आपको करवा दूं, तो एक वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई है। इंशाल्लाह होप सो कि बहुत जल्दी दूसरी वर्कशीट पहले ही चैप्टर की आएगी, क्योंकि दो वर्कशीट्स होती हैं कैप्स में, तो इंशाल्लाह होप सो आएगी। आप देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या लगा, कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, सारी चीज़ें। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।